हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आप लोग के मैथ्स के क्लास को। मैथ्स की क्लास में जो आप लोग का चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर है रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर के चैप्टर में हम आप लोगों को रेशनल नंबर से रिलेटेड टोटल चीज कंप्लीट करा चुके हैं, उसके प्रॉपर्टीज को बता चुके हैं, रेशनल नंबर क्या होता है उसके बारे में भी डिस्कस कर चुके हुए हैं। ठीक है, और आज की क्लास में हम आप लोगों को उसके एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना बताएंगे। तो चलो देख लेते हैं एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन जो है आप लोग का, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसमें कुछ क्वेश्चन आप लोग का हम कंप्लीट करा चुके हुए हैं। ये आप लोग का चैप्टर हो जाएगा रेशनल नंबर, देख सकते हो। और इससे ही रिलेटेड आपका क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज में। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सरसाइज 1.1 है और आपको इसमें टोटल क्वेश्चन उसी से रिलेटेड होगा, जिसमें लगभग हम आप लोगों को जो क्वेश्चन बता चुके हैं, आप लोग पिछले वीडियो में देख सकते हो, आप लोगों को लगभग 4 नंबर क्वेश्चन तक टोटल कंप्लीट करा दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से आज क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है। बात करेंगे इसकी क्वेश्चन नंबर 5 की। अब इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है क्या कि राइट ईच ऑफ द मिक्स फ्रैक्शन इन पी वाई क्यू। ये जो आपको क्वेश्चन दे रहा है इसमें कह रहा है कि आपको क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है। ये जो क्वेश्चन है वो मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में ला देना है। तो मिक्स फ्रैक्शन को पी बाई क्यू के फॉर्म में लाने का तरीका ये होता है, जैसे अगर आपका क्वेश्चन है 2 होल 1/3 है, तो ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में है। इसको हम क्या करेंगे, पी बाई क्यू के फॉर्म में लाएंगे। तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लाने का तरीका ये कहता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और जो न्यूमरेटर में होगा उसको सम कर देंगे। जो न्यूमरेटर में होगा उसको क्या करेंगे, सम कर देंगे, बाई 3 कर देंगे। ठीक है, बाई क्या करेंगे, 3 करेंगे, मतलब डिनोमिनेटर में जो होगा वो लिख ही देंगे डिनोमिनेटर में। तो आप देखो इसको कैलकुलेट करना चाहोगे तो ये हो जाएगा आपका 3 2 जा 6 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया, मतलब ये 7/3 हो गया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप लोग 3 होल 4/5 लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है हमारा, 3 होल 4/5 लिखा हुआ है, ये मिक्स फ्रैक्शन में है। इसको क्या करना है, पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, तो ये कहता है कि इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब 5 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 को सम कर देंगे। तो यहाँ पे हमें हो जाएगा 5 3 जा 15 और 4 कितना हो गया, 15 और 4 हो गया 19, मतलब कितना आ गया, 19/5 आ गया। क्लियर है, तो इसका इसका पी बाई क्यू कितना हो जाएगा, 19/5 हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी आप कर सकते हो, बी नंबर क्वेश्चन को भी करोगे वही आएगा, मल्टीप्लाई करके सम कर देना है। यहाँ पे आप सोच रहे होगे कि निगेटिव है माइनस हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है, या निगेटिव रहे या पॉजिटिव फॉर्म में रहे, कोई भी फॉर्म में ये मिक्स फ्रैक्शन रहे, सम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो जैसे क्वेश्चन में आपका 5 होल 1/4 है और 5 जो है ये आपका माइनस में है, 5 किस में है, माइनस में है। तो आपको करना क्या है, सेम उसी तरह सॉल्व करना है। क्या करेंगे, -5 से, अभी इसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे, पहले इसको कैलकुलेट कर देते हैं। तो करेंगे क्या, 5 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे और +1 कर देंगे, बाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, बाई क्या हो गया, 4 हो गया। अब आप देखो 5 4 जा 20 और 1 कितना हो गया, 21/4 हो गया। यहाँ पे माइनस में है तो इसीलिए माइनस दे देंगे, अगर माइनस में होगा तो माइनस दे देंगे, प्लस में होगा प्लस दे देंगे। ठीक है, तो ये है आपका कंडीशन। करना क्या है, बस जैसे अभी तक बताए उसी तरह से करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ऐड करके लिख देना है। क्लियर है, तो आगे का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके बता सकते हो, जैसे बी नंबर और डी नंबर। आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका आता है 6 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं।
6 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि सॉर्ट आउट द रेशनल नंबर्स विच आर नॉट इक्वल टू 3/5। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा रेशनल नंबर है जो 3/5 के फॉर्म में नहीं है। इसमें से कौन सा रेशनल नंबर है जो 3/5 के फॉर्म में नहीं है। तो आप देख सकते हो ये जो है आपका ए नंबर जो है ये तो माइनस में है, निगेटिव में है, मतलब ये वाला जो है ये आंसर इसका हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है -3/5 के फॉर्म में है। ये तो 3/5 के फॉर्म में है नहीं, लेकिन हमसे कह रहा है 3/5 के फॉर्म में ही नहीं होना चाहिए, तो ये आंसर हो जाएगा। दूसरा आप देखो ये भी जो है 3/-5 है, ये क्या है 3/-5 है। इसको अगर हम क्या करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में अगर कोई निगेटिव होता है तो उसको पॉजिटिव कर देते हैं। तो इसको अगर आप पॉजिटिव करना चाहोगे तो 3 इंटू -1 बटे -5 इंटू -1 कर दोगे, तो आप देख सकते हो -3 बाई क्या हो जाएगा, 5 वन जा 5 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो इसका भी वैल्यू अगर आप देखना चाहो तो -3/5 हो जाएगा, मतलब 3/5 नहीं आया। तो ये जो दोनों है ना, ये दोनों जो आप देख रहे हो ये दोनों ही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। -3/5 और 3/-5 ये दोनों ही इसका आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ो तो यहाँ पे आप देखो तो ये ऑलरेडी 3/5 है, ये ऑलरेडी 3/5 के फॉर्म में है, तो ये तो है, लेकिन हमें ढूंढना क्या है कि जो 3/5 के फॉर्म में नहीं हो। आगे देखेंगे तो ये 6/10 है, तो आप देख सकते हो ये 2 से कट जाएगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3/5 के फॉर्म में हो गया। इसको देखेंगे तो ये 0 से ये 0 काटेंगे, मतलब 3/5 के फॉर्म में हो गया। तो ये भी आपका 3/5 के फॉर्म में आया, ये भी 3/5 के फॉर्म में आएगा, ये भी 3/5 के फॉर्म में आया। लेकिन ये दोनों जो है आपका ए और बी जो है ना, वो दोनों ही 3/5 के फॉर्म में नहीं है, दोनों ही -3/5 के फॉर्म में है। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका, ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है उसको भी देख ले। इसमें कह रहा है कि राइट रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट -3/5 विद डिनोमिनेटर्स। कह रहा है कि आपको क्या करना है, -3/5 का इक्विवेलेंट लिखना है। -3/5 का क्या लिखना है, इक्विवेलेंट लिखना है। तो इक्विवेलेंट लिखने के लिए हम आपको क्या बताए हैं, किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, ठीक है, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, दोनों में। तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो क्या है, -3/5 है, -3/5 है, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट लिखना है, और इक्विवेलेंट में कह रहा है क्या, जिसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर दे रखा है, जिसका डिनोमिनेटर 20 हो, जिसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 20 होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर को 20 करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे तो डिनोमिनेटर में 5 है ना, यहाँ पे तो डिनोमिनेटर में 5 है, तो 5 को डिनोमिनेटर को क्या कर देना है, 5 को 20 कर देना है। तो 5 को 20 करने के लिए क्या करेंगे, 5 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 20 हो जाएगा। 5 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दे, -3/5 है, अगर 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो 5 4 जा क्या होता है, 20 हो गया। तो आप देख सकते हो डिनोमिनेटर 20 हमें करना है, 20 हो गया वहां पे, 5 4 जा 20। तो यहाँ पे जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों में ही 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। जिस नंबर से डिनोमिनेटर में करेंगे उसी नंबर से न्यूमरेटर में भी करेंगे। तो आप देख सकते हो कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12, -12/5 4 जा 20। तो -3/5 का इक्विवेलेंट क्या हो गया, तो -3/5 का इक्विवेलेंट हो गया -12/20 हो गया, -12/20 हो गया। क्लियर है, तो इस तरह से आपको आगे का क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। आगे की तरफ देखें तो आगे हमें कह रहा है कि डिनोमिनेटर को क्या करना है, -30 कर देना है।
डिनोमिनेटर को क्या करना है, -30 कर देना है। तो हमारा जो फ्रैक्शनल नंबर है वो क्या है, -3/5 है। अब इसका इक्विवेलेंट लिखने के लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को -30 करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई कर दे, तो -30 करने के लिए आप देख सकते हो 5 है ना, डिनोमिनेटर में 5 है, तो 5 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 30 हो जाएगा, मतलब हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 6 क्या हो गया, 30 हो गया। लेकिन डिनोमिनेटर को हमें करना है -30, 30 नहीं करके क्या करना है, -30 करना है, इसलिए 6 से नहीं करके -6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब -6 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो देख सकते हो 6 5 कितना हो गया, -30 हो गया। तो यहाँ पे अगर -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी -6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर कितना हो जाएगा, 6 3 18 और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। यहाँ पे 5 6 30 मतलब -30 हो गया। क्लियर है, तो उसका इक्विवेलेंट कितना हो गया, तो ये वाला का हो गया इक्विवेलेंट 80/-30 हो गया। क्लियर है, तो इस तरह से आपको इक्विवेलेंट करते हुए लिख लेना है, जो कि आपका क्वेश्चन पूछा गया है उससे रिलेटेड। आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं क्या कह रहा है इसमें। इसमें कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द सिंबल ग्रेटर स्मॉलर एंड इक्वल, मतलब हमें इस सिंबल डालना है कि कौन सा फ्रैक्शन जो है वो, सॉरी कौन सा रेशनल नंबर जो है वो ग्रेटर है, कौन स्मॉलर है और कौन सा इक्वल है। तो ये चेक करने का तरीका हम बताए थे दो चीज, एक तो कंपेयर करने वाला भी बताए थे, कंपेयर कैसे करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हो, एलसीएम लेके कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे देखो आप कर सकते हो कैसे, जैसे 3/8 है और 0 है, क्या है 3/8 है और 0 है, तो जितने भी इंटीजर जब हम आप लोगों को पढ़ाए थे क्लास 7 में, तो हम आपको बताए होंगे कि सेंटर में 0 होता है और लेफ्ट साइड में जाते हैं तो निगेटिव नंबर होता है, राइट साइड में जब जाते हैं तो सारा का सारा नंबर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, सारे के सारे नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो जितने भी पॉजिटिव नंबर होता है वो 0 से हमेशा ग्रेटर होता है, चाहे वो फ्रैक्शन में ही क्यों ना हो। जैसे ये 3/8 है तो ये भी क्या होगा, 0 से ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखो जितने भी जो राइट साइड के नंबर है सबके सब क्या हो रहे हैं, ग्रेटर हो रहे हैं लेफ्ट साइड के नंबर से। इसका मतलब ये जो हमारा जाएगा 3/8 जो जाएगा कहीं इधर ही जाएगा 3/8, मतलब ये 0 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। 3/8 क्या होगा, 0 से ग्रेटर होगा। कोई भी जो अगर पॉजिटिव नंबर है वो 0 से हमेशा ग्रेटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/8 ग्रेटर हो जाएगा 0 से। यहाँ पे अगर हम देखें तो कोई भी निगेटिव नंबर जो होगा वो 0 से स्मॉलर होगा, कोई भी निगेटिव नंबर जो होगा वो 0 से स्मॉलर होगा। देख सकते हो स्मॉलर का साइन दिख रहा होगा आप लोगों को, तो कोई भी जो नंबर होगा 0 से क्या होगा, स्मॉलर होगा, मतलब 0 ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, 0 क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा। दूसरी बात कि कोई भी पॉजिटिव नंबर ग्रेटर होगा निगेटिव नंबर से, पॉजिटिव नंबर ग्रेटर होगा किससे, निगेटिव नंबर से। तो यहाँ पे आप देखो ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है तो ये ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि -5/7 है, -4/7 है, तो दोनों ही निगेटिव है। तो अब क्या करें, तो यहाँ पे आप देखो कि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो न्यूमरेटर से चेक कर लेते हैं। न्यूमरेटर से चेक करेंगे तो -5 -4, -5 -4 में सबसे पहले -4 आता है, उसके बाद -5 आता है। तो जो पहले आएगा निगेटिव में, जो पहले आएगा वही ग्रेटर होगा, मतलब -4 पहले आता है, -5 बाद में आता है, तो जो पहले आएगा वही क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा। मतलब -4 ग्रेटर होगा किससे, -5 से, तो ये आपका ग्रेटर हो गया। उसी तरह यहाँ पे आप देखो तो यहाँ तो आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, यहाँ क्या है, डिनोमिनेटर आपका सेम है नहीं, तो क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हो 4 2 8, मतलब इधर आपका -8 हो जाएगा,
3 3 जा 9 मतलब -9 हो गया। तो -8 और -9 में पहले कौन आएगा? तो -8 जो होगा वो पहले आएगा और -9 बाद में आएगा। मतलब -8 ग्रेटर हो जाएगा, -9 स्मॉलर हो जाएगा। तो -2/3 जो है -3/4 से ग्रेटर हो जाएगा। यहाँ आप देखना चाहो तो -1/2 और 0। अब इसमें निगेटिव ये इंटीजर है, सॉरी निगेटिव ये क्या है? रेशनल नंबर है। तो निगेटिव रेशनल नंबर 0 से हमेशा क्या होगा? स्मॉलर हो जाएगा। क्लियर है? तो ग्रेटर स्मॉलर का कोई तरीका समझ में आ गया आप लोगों को कैसे चेक कर लेना है? बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसका तो टोटल क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आगे की तरफ बढ़े तो आगे जो हम लोग का क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 को देख सकते हो क्या कह रहा है इसमें। इसमें कह रहा है क्या? विच ऑफ द टू रेशनल नंबर्स इज ग्रेटर देन गिवन पेयर। आपको बताना है कि कौन सा रेशनल नंबर क्या है? ग्रेटर है। ठीक है, इसमें भी वही बात कह रहा है कि कौन रेशनल नंबर ग्रेटर है, कौन रेशनल नंबर स्मॉलर है, उसको चेक कर लेना है। चेक करो, कैसे करोगे आप लोग? इसको भी करने का वही तरीका बताए हैं। -12/5 है और इधर -3 है। कौन सा रेशनल नंबर ग्रेटर होगा? इसके नीचे 1 छुपा होता है हमेशा, ये चीज आप लोग को पता होना चाहिए। तो क्या करें? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 1 जा 12 मतलब -12 हो जाएगा। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 जा 15 मतलब इधर -15 हो जाएगा। ठीक है, इधर -12 हो जाएगा, -15 हो जाएगा। तो -12 और -15 में ग्रेटर कौन? -12, क्योंकि पहले -12 आएगा उसके बाद ही -15 आएगा। मतलब -12 वाला क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा। तो जब ये ग्रेटर हो गया इसका मतलब -12/5 क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे आप लोगों को ग्रेटर स्मॉलर चेक करके सॉल्व कर लेना है। इसमें भी आप क्या करना? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। 10 4 जा 40 और 7 5 जा 35 माइनस माइनस प्लस। तो कौन सा ग्रेटर? 40 वाला ग्रेटर। क्लियर है? तो ऐसे आप क्या कर सकते हो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर करके चेक कर सकते हो कौन ग्रेटर है, कौन स्मॉलर है। आगे की तरफ आप लोग का असेंडिंग ऑर्डर है, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। फिर मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए रिवीजन करो, प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। ओके बाय, थैंक यू।